वेलकम बैक टू न्यूटन सैपल बच्चों। तो पिछले वीडियोस में आई थिंक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस कर लिया था। मैंने आपको फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखाया कि पॉइंट चार्जेस के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ मूविंग ऑन, हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दैट, मैंने सोचा एक इलस्ट्रेशन आपको दिखा दिया जाए कि कैसे डिस्क्रीट चार्जेस के फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की हम यूज़ करेंगे इन डिफरेंट सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। तो इसी के लिए मैंने सोचा एक सवाल से आपको दिखा दूं कि कैसे उसे यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं एक सवाल से ही। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हो, ये जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपके सामने एक बार क्वेश्चन इलस्ट्रेट कर दूं। दो पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं, आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। और आपसे y एक्सिस पे y इज इक्वल टू 3 वाली जो पॉइंट है उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है इन दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 के द्वारा। राइट, ऑप्शंस गिवन है। मैं चाहूँगा आप वीडियो को पॉज करो और जो भी हमने पिछले वीडियोस में स्टडी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके कॉन्सेप्ट से ये आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। फिर मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, उससे काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। तो आई होप आपने ट्राई किया बच्चों। चलिए समझते हैं इसे हम कैसे करेंगे। आप देख सकते हो मैंने सिचुएशन को डायग्रामेटिकली स्केच कर लिया है। ये ऑब्वियसली हर केस में हेल्पफुल रहता है कि पहले ना हम डायग्राम से ढंग से स्केच कर लें सिचुएशन क्या है, अपने आप ही हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि कैसे अप्रोच करना है। अब जैसे आपसे P इस पॉइंट पर पूछी गई है इन दोनों चार्जेस के कारण, Q1 और Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो बेसिकली हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, वो भी यहाँ पे वैलिड है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। अब हमें तो पता है एक पॉइंट चार्ज के थ्रू r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, k⁴/r² मल्टीप्लाइड बाय r कैप वेक्टर, जिस डायरेक्शन में होगी यूनिट वेक्टर, राइट। तो आप सोच सकते हो यहाँ पर भी सिंपली मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की और r1 कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की इंटू r2 कैप, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। आप चाहो तो स्पेसिफाई कर सकते हो अपने कोऑर्डिनेट्स, दिस इज 1,0, दिस इज 4,0 एंड दिस इज 0,3। चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी हमें क्वेश्चन में दे रखे थे, दिस वाज √10 माइक्रोकूलम एंड दिस वाज -25 माइक्रोकूलम, राइट। अब कुछ नहीं करना, अब हमें बस सारे वैल्यूज डालने हैं, अपने आप ही हमें आंसर ईजिली मिल जाएगा। अब एक सवाल मन में आ सकता है आपके कि मैं इस यूनिट वेक्टर को किस तरह से लिखूंगा। तो ये यहीं पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके ना इस प्रोसेस को बहुत ही छोटी कर सकते हो। तो एक बात तो क्लियर है कि R1 एक्चुअली इस डायरेक्शन में एंड R2 की वहीं पे आप बात करो तो R2 एक्चुअली इस डायरेक्शन में। क्यों बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये तो नेगेटिव चार्ज है, आप सोच सकते हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हम P पे रखेंगे तो फोर्स इसके टूवर्ड्स डायरेक्टेड होगा। अब आप सिंपली इन्हीं दोनों वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखना है, बस इसे सोच लो तो आपका काम हो गया, राइट बच्चों। तो ये आप कैसे करोगे, आप थोड़ा सा बस अपना ध्यान लेके जाओ कि ये जो वेक्टर है दिस इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, राइट। तो नेचुरली आप कह सकते हो कि ये वेक्टर कितनी हो गई, माइनस इसकी x कॉम्पोनेंट विल बी -1, y कॉम्पोनेंट विल बी 3, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप। तो यूनिट वेक्टर कितनी हो जाएगी, बड़ी इसलिए आप कह सकते हो r1 कैप विल बी नथिंग बट दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इसकी मैग्नीट्यूड, यानी माइनस आई कैप प्लस 3j कैप अपॉन √10, राइट बच्चों। बिल्कुल ही इसी तरह से बच्चों आप ये भी कह सकते हो कि इस R2 कैप वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब इसकी इधर देखो आप तो ये नेगेटिव साइड आएगी -3j कैप, दिस विल बी पैरेलल टू दिस वेक्टर एक तरह से, यस। तो इस वेक्टर को मैं बड़ी इजली लिख सकता हूँ +4i कैप -3j कैप। अब मुझे तो यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं डिवाइड कर दूंगा इसकी मैग्नीट्यूड से विच इज 5। तो ये तो मुझे R1 एंड R2 यूनिट वेक्टर्स दोनों ही मिल गए हैं यहाँ पे।
चलिए अब बस हमें कुछ नहीं करना, हमें सारे का वैल्यूज़ डालना है और बड़ी इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। E1 KQ/R², के Q1 कितना √10 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस वॉज, आप देख सकते हो √10, तो उसकी स्क्वायर इज़ 10 मल्टीप्लाइड बाय जो हमने ये R1 वेक्टर निकाला है यूनिट वेक्टर, विच इज़ -i प्लस 3j अपॉन √10। ये तो E1 हो गई Q1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस अब E2 की बात करें तो KQ विच इज़ -25 × 10⁻⁻6 बाय R² विच इज़, आप देख सकते हो 25, और इंटू यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो 4i माइनस 3j अपॉन 5, राइट। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हो यहाँ से √10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 25 भी कैंसिल होता दिख रहा है। आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे और इसे 10 बना लो, सिंप्लीफाई करने में आसान रहेगा, राइट। तो मैं इसे 5 की बजाय लिख लेता हूँ 10 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे 2 से, मेक सेंस। और मैंने सिंपली k × 10⁻⁻6 अपॉन 10 कॉमन ले लिया, मुझे क्या बचा, मुझे बचा सिंपली -i प्लस 3j, या -2 टाइम्स, बिकॉज यहाँ से एक माइनस इससे बच गया था, -2 टाइम्स 4i माइनस 3j, और 10 तो हमने कॉमन ही ले लिया उसमें। अब आप इसे सिंप्लीफाई करो तो हमें कहा गया था, आप याद करो, दैट k की वैल्यू हमें कितनी कंसिडर करनी है, 9 × 10⁻9। तो ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, 9 × 10⁻9 × 10⁻6 अपॉन 10, और इधर सिंप्लीफाई होकर हमें मिल रहा है माइनस, आप देख सकते हो 9i, और इससे माइनस माइनस प्लस 6 + 3, ये भी 9 मिल रहा है, 9j, और इसे आप सिंप्लीफाई करो, 8 आ गया, इससे ये जाके 10⁻2 आ गया, फिर 9 इससे अगर मैं वापस मल्टीप्लाई कर दूं मुझे मिलेगा -81i प्लस 81j, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 10⁻2। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब आप इसे ऑप्शन से कंपेयर करो आके, तो आप देख सकते हो दैट दिस इज द सी ऑप्शन विच इज़ योर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं थी जेईई मेन का क्वेश्चन भी सॉल्व करना, सिंपली हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। और ऑफ कोर्स जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो आपको यही प्रोसेस कोशिश करनी है, बिल्कुल ऐसे ही छोटे से छोटे स्टेप में कम से कम समय में सॉल्व हो जाए, ताकि एक क्वेश्चन आपकी 2 से 3 मिनट से ज़्यादा टेकअप नहीं करे। आई होप ये वीडियो पसंद आया बच्चों, ऐसा है तो प्लीज़ थम्स अप दबाएं, एंड डू स्टे ट्यून्ड, और भी वीडियोज़ आने वाले हैं लगातार इसी तरह से। And don't forget to subscribe to our channel.